Hello everyone, once again welcome back to my channel Dig for Knowledge. Today we'll be discussing about lists in HTML. So basically there are three types of list in HTML. One is ordered list, second is unordered list, and third one is definition list. Let us learn about them one by one. First one is ordered list. ऑर्डर्ड लिस्ट का ये दूसरा नाम क्या है? नंबर्ड लिस्ट. दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आइटम्स इन सीक्वेंशियल मैनर. इस बात का क्या मतलब है कि ये लिस्ट क्या करती है, ये आइटम्स को सीक्वेंशियल मैनर यानी कि एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में डिस्प्ले करती है. फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स इन एन एल्गोरिदम, या यू कह लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी स्टूडेंट्स नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स. यानी जहां भी सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी, जहां भी कुछ स्टेप वाइज करना हो, जैसे कि अगर एल्गोरिदम्स की अगर बात करें या यू कह लीजिए कोई रेसिपी बनानी है, तो जो स्टेप पहले आना है वही नंबर 1 होगा, देन उसके बाद जो करना है वो नंबर 2 होगा. चीजें जब प्रोसीजर से करनी हो, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हो जो जिनके बिना काम ना चलता हो, तो ऐसे टाइम पे हम कौन सी लिस्ट यूज करते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट. ये तो था उसका यूसेज रियल लाइफ में. अब अगर HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो उसके क्या रूल है? OL टैग इज यूज टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट. उसके लिए टैग कौन सा यूज होगा? OL. नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डर्ड का O पिक कर लिया और लिस्ट का L पिक कर लिया, वहां से क्या बन गया? टैग OL. अब देखिए कोई भी लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है XYZ ABC, सेकंड बच्चे का रोल नंबर है, समथिंग लाइक दैट, तो अब यहाँ पर जो ये मेरे XYZ और ABC है, ये क्या है? ये हमारे लिस्ट आइटम्स कहलाएंगे. तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? LI टैग. सो LI टैग इज यूज टू डिफाइन लिस्ट आइटम्स. ऑल टैग के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं. एट्रीब्यूट्स याद है ना आपको क्या होते हैं? विच प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैग. वो दो एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? टाइप एंड स्टार्ट. अब देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा और बात करते हैं. अगर हम पहले वाले एट्रीब्यूट की बात करें, दैट इज टाइप एट्रीब्यूट, तो टाइप एट्रीब्यूट में हमारे कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? अपर केस A, या यू कह लीजिए कैपिटल A, स्मॉल a, और ये हमने क्या लिखा है? रोमन में लिखा है. रोमन 1, अपर केस वाला रोमन और लोअर केस वाला रोमन, एंड देन नॉर्मल अरेबिक काउंटिंग, जैसे 1 2 3 जो हम नॉर्मली मैथ्स में डेली यूज करते हैं. सो दीज आर ये टाइप्स की आपकी वैल्यूज रहेंगी जो आप ऑर्डर्ड लिस्ट में यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल में देखिए ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो हमने कौन सा टैग यूज किया? OL टैग. अब उसके लिस्ट आइटम्स क्या है? डूबी, पैंथर एंड स्नाइपर. तो लिस्ट आइटम्स डिफाइन करने के लिए हमने कौन सा टैग यूज किया है? LI टैग. LI टैग begins and LI tag ends. So second list item, third list item, इस तरीके से जितने भी list items, अगर मान लो यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता, तो यहाँ पर फिर से हम क्या करते? एक और list item ले लेते और वहां पर आइटम का नाम मेंशन करते, वैल्यू मेंशन करते और फिर लिस्ट आइटम क्लोज. और फिर जब हमारी सारी ऑर्डर्ड लिस्ट जब कंप्लीट हो जाए, जितने भी हमें आइटम इंक्लूड करने हैं वो इंक्लूड करने के बाद वी विल एंड ऑर्डर्ड लिस्ट. अभी ऑर्डर्ड लिस्ट के एक वेरिएशन जिसमें आप एट्रीब्यूट का यूज करेंगे. अभी आपने पढ़ा है दो एट्रीब्यूट्स होते हैं. कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में? 2. वन इज स्टार्ट एंड सेकेंड वन इज टाइप. तो अगर मैं स्टार्ट बात करूं तो स्टार्ट में क्या होता है कि वो हमें स्टार्टिंग वैल्यू देता है कि नंबरिंग कहां से शुरू हो. उसमें देखिए बाय डिफॉल्ट कहां से नंबरिंग शुरू हो रही थी? 1. जब हम कुछ भी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट किससे वैल्यू शुरू होती है? 1 से. और वो कौन से टाइप की नंबरिंग होती है? अरेबिक टाइप की. अब यहां पर क्या है, अगर मैं ये चाह रही थी कि मेरी लिस्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 से ना स्टार्ट होकर मेरी चॉइस से स्टार्ट हो, तो मान लीजिए हमने क्या सोचा कि 11 से अगर काउंटिंग स्टार्ट हो, तो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू क्या दे दी? स्टार्ट की 11. तो इसी वजह से ये लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है? 11 से. अब दूसरा एट्रीब्यूट उसका यूज देखते हैं. अब देखिए यहां पर हमने स्टार्टिंग वैल्यू के साथ साथ और क्या दे दिया है? वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट. टाइप एट्रीब्यूट में हमने देखो स्टार्टिंग में भी थोड़ी देर पहले देखी थी ना, टाइप कितने टाइप्स पॉसिबल हैं? स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल लेटर्स. तो हमने अभी के एग्जाम्पल में किसको लिया है? स्मॉल अल्फाबेट को चूज किया है. तो वो A से स्टार्ट हो सकता था अगर हमारे स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी ना मेंशन होती, या स्टार्टिंग वैल्यू अगर 1 मेंशन होती तो लिस्ट A से स्टार्ट होती. पर क्योंकि अभी हमने जो लिस्ट है वो 11 से स्टार्ट किए, तो हमारा 11th अल्फाबेट कौन सा है? K. सो दैट इज व्हाई इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी K. और K से स्टार्ट हो रहा है, और क्योंकि टाइप जो है वो अल्फाबेट की फॉर्म में दे रखा था, इसलिए हमारे KLM जो है नंबरिंग हो रखी है, उसकी जो ऑर्डरिंग है वो अल्फाबेटिकली हो रखी है, KLM. एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26. तो एक बच्चे ने पूछा कि मैम अगर स्टार्टिंग वैल्यू 26 से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो 26 से अगर ज्यादा होगी तो वो पेयरिंग बनाना, जैसे एक्सेल में आप
आपको याद है ना, वो पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर देगा, ए बी ए सी, वो इस तरीके से आपकी लेबलिंग स्टार्ट कर देगा। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा। देन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? बुलेटेड लिस्ट। और जिस तरीके से ऑर्डर्ड लिस्ट आपके सीक्वेंशियल आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती थी, इसी तरीके से ये रैंडम आइटम्स, सीक्वेंशियल का उल्टा क्या होता है? जो ऑर्डर में ना हो, रैंडम हो। सो ये रैंडम आइटम्स की अगर लिस्ट बनानी है तो हम कौन से टाइप की लिस्ट यूज करते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसी का दूसरा नाम क्या है? बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट क्यों? क्योंकि देखिए जैसे इस तरीके से यहाँ हमने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ये बुलेट्स में मेंशन किए क्योंकि इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये 1 2 3 समथिंग लाइक दैट ऐसे ही लिखे हो, क्योंकि बस मेरे को पॉइंट्स मेंशन करने थे कि इसमें ये भी बात है, ये भी खास बात है, ये भी खास बात है। तो इस तरीके से हम ऐसी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? बुलेट पॉइंट्स। या अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं तो हमने क्या एग्जांपल लिया है? राइटिंग द नेम्स ऑफ द बास्केटबॉल पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके कोच ने आपको बोला कि जाइए हर क्लास से बास्केटबॉल प्लेयर्स के नाम नोट करके लाइए, तो वहां आप सबसे उनका रोल नंबर नहीं पूछेंगे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 6th की बात करूं मैं, तो 6th में रोल नंबर 1 किसी का हो सकता है, रोल नंबर 2 किसी का हो सकता है। सपोज कीजिए उन दोनों ने बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया है। देन क्लास 7 का रोल नंबर 1 हो सकता है, फिर से रोल नंबर 8 हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या है कि रोल नंबर 1 तो रिपीट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर हमारे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये पता करना कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। तो वहां सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है कि नाम हो सबका जो जो पार्ट ले रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? बुलेटेड लिस्ट यूज कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए वेडिंग में गेस्ट आने हैं तो पेरेंट्स ने बोला है कि लिस्ट बनाओ फटाफट, तो उसके लिए टैग कौन सा यूज होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट का यू पिक कर लीजिए और लिस्ट का एल पिक कर लीजिए, अनऑर्डर्ड का यू पिक कर लीजिए और लिस्ट का एल पिक कर लीजिए। सो यू विल गेट द टैग यूएल टैग। इजी टू रिमेंबर। So it is used to create an unordered list, and again जिस तरीके से ordered list में भी items को mention करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? list items के लिए L and I. So same here. और ordered list में आपके दो attributes थे, one was start and another was type. लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में देखिए, अब जब वो अनऑर्डर्ड ही है, उसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं है, तो स्टार्टिंग वैल्यू का तो मतलब ही नहीं रहा। तो दैट इज वाई इसमें स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है, और वो कौन सा होता है? टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट क्या करेगा? वो डिस्क्राइब करेगा कि हमारे बुलेट का स्टाइल कैसा होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर फिल्ड सर्कल है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। अगर ये सर्कल ऐसे अनफिल्ड होता तो हम इसको क्या कह देते हैं? डिस्क। अभी इसका एग्जाम्पल आगे देखेंगे। टाइप एट्रीब्यूट में क्या हो रहा है कि हम 3 तरीके के बुलेट्स शो कर सकते हैं HTML में। वन इज स्क्वायर। अगर मैं टाइप में स्क्वायर वैल्यू मेंशन करूंगी तो इस तरीके से बुलेट शो होगा। अगर मैं डिस्क मेंशन करूं या कुछ भी मेंशन ना करूं, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डिस्क। उसमें सर्कुलर फॉर्म होती है लेकिन वो अनफिल्ड होती है, ऐसे भरा हुआ नहीं है। सर्कल क्या है? यही सर्कल ही भी, ये भी सर्कुलर था देखिए, लेकिन ये अनफिल्ड था, ये फिल्ड है, इसलिए इसको क्या नाम दिया उन्होंने? सर्कल। और इसको क्या बोला है? डिस्क। हाँ, और भी बुलेट्स हो सकते हैं लेकिन वो एक तरीके की इमेजेस होंगी, उसके लिए दूसरा मेथड यूज होगा। तो इन सबको 1 by 1 देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अगर मैं इसमें यहां पर टाइप डिफाइन कर रही हूं डिस्क, तो क्या है? इस तरीके की बुलेट्स फॉर्म होंगी। अगर ये ना भी मेंशन करती तो बाय डिफॉल्ट भी वो यही वैल्यूज पिक करता। ये भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन, अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर मैं यहां पर टाइप में वैल्यू दे दूं स्क्वायर, तो हमारी इस तरीके की बुलेट्स अपीयर होंगी। और अगर टाइप में हम क्या मेंशन करें? सर्कल, तो हमारी जो बुलेट्स हैं वो इस तरीके के विजिबल होंगी। मान लीजिए अगर हमें अपनी चॉइस के बुलेट्स चाहिए तो उनके लिए आपको एक इमेज ढूंढनी होगी जो आपकी बुलेट जैसी अपीयर हो रही हो, और फिर उसमें आप क्या करेंगे? आप स्टाइल शीट यूज करके यू कैन एम्बेड दी बुलेट ऑफ योर चॉइस। लाइक ये थोड़ी बड़ी है साइज में, लेकिन इट इज ओके। ये एक इमेज मैंने नेट से पिक की थी, ऐसे ही उसे पहले डाउनलोड किया, फिर हमने देखिए पहले सिंटेक्स देखिए उसका कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूएल एज इट इज। अब क्योंकि हम स्टाइल शीट अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर हम कौन से टाइप की स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं? टैग के साथ ही स्टाइल एट्रीब्यूट की तरह यूज हो रहा है। तो ये कौन से टाइप की स्टाइल शीट थी? इनलाइन। आपने CSS वाली वीडियो देखी ही होगी, तो वहां से आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से टाइप की स्टाइल शीट है? इनलाइन। अब उसका रूल क्या होता है? देन इक्वल टू, फिर डबल कोटेशंस के अंदर प्रॉपर्टी एंड उनकी वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है? लिस्ट स्टाइल इमेज। और फिर क्योंकि इमेज है वो हमने डाउनलोड किया, हमारे कहीं ना कहीं पीसी में सेव है, तो उसका यूआरएल देंगे। यूआरएल यानी पाथ देंगे कि वो इमेज कहाँ सेव है। यहाँ देखिए मैंने फुल पाथ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जिस लोकेशन पर मेरा HTML डॉक्यूमेंट था वहीं पर मैंने इमेज को सेव किया था, इसलिए फुल एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ी। And then the same thing, list item, list item, list item, and when the list is closed, close UL tag. ये तो हमारा सिंटेक्स था। एग्जाम्पल में क्या है? अपना बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो किया, फिर उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट स्टाइल इमेज के अंदर URL
कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर A22 मेरी इमेज का नाम था, वो A22.png उसकी एक्सटेंशन थी। यहाँ पर पाथ मेंशन किया, देन लिस्ट आइटम फर्स्ट आइटम, लिस्ट आइटम सेकंड आइटम, ये यहाँ मेंशन हो रहा है, लिस्ट आइटम थर्ड आइटम, तो आउटपुट में इस तरीके से ये शो हो रहा है। थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल हियर, यहाँ पर देखिए टर्म क्या है? रेस्पिरेशन, जिसको डिफाइन करना है वो टर्म कौन सी है? रेस्पिरेशन। और ये तो हो गई हमारी टर्म, और ये क्या हो गई? उस टर्म की डेफिनेशन। अगर इस तरीके से लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? डेफिनेशन लिस्ट यूज कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो डेफिनेशन लिस्ट के बारे में? डेफिनेशन लिस्ट आर टिपिकली फॉर्मेटेड विद द टर्म ऑन द लेफ्ट, विद द डेफिनेशन फॉलोइंग ऑन द राइट और ऑन द नेक्स्ट लाइन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड में क्या लिखी जा रही है? अपने आउटपुट में क्या लिखी जा रही है? टर्म। और राइट हैंड साइड में आपका क्या अपीयर हो रहा है? उसकी डेफिनेशन। एंड द नेक्स्ट लाइन इज इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग DL टैग। अगेन डेफिनेशन का D पिक कर लिया उन्होंने और लिस्ट का L। पूरी लिस्ट को डिफाइन करने के लिए जो यूज हो रहा है टैग वो क्या है? DL टैग। एंड अलोंग विद, या यूं कह लीजिए इन कंजंक्शन विद, यानी कि इनके साथ DL टैग के साथ क्या यूज होने वाला है? DD टैग और DT टैग। आप समझ ही गए होंगे DT टैग किसके लिए यूज हो रहा है? टर्म के लिए। और अगर मुझे टर्म को डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है? DD टैग। DL टैग मीन्स डेफिनेशन लिस्ट, इट डिफाइंस द एंटायर डेफिनेशन लिस्ट। DT मीन्स डेफिनेशन टर्म, इट डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन टर्म। एंड DD मीन्स डेफिनेशन, सो इट गिव्स टर्म्स डेफिनेशन। एग्जाम्पल, अब यहां पर कोड देखिए, यहां क्या किया हुआ है? DL टैग यूज किया और फिर DL टैग जब पूरी लिस्ट हमारी खत्म हो गई उसके बाद एंड किया उसको। उसके बाद हमने क्या किया? वो टर्म बताई, पहली टर्म जो हम डिफाइन करना चाहते हैं। टर्म को लिखने के बाद DT टैग क्लोज। फिर उसकी डेफिनेशन देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या टैग यूज किया है? DD। फिर जब उसे पूरा डिफाइन कर देते हैं, जब हमारी डेफिनेशन एंड हो जाती है तो हमने DD टैग को क्लोज कर दिया। अब हमें सेकंड टर्म डिफाइन करनी थी तो फिर से DT begins and after giving the term DT close, and then for defining we are using DD tag, and after the definition ends we are ending the DD tag. इस तरीके से, ये तो मैंने दो ही डेफिनेशंस का एग्जांपल दिया है, आप जितनी भी डेफिनेशन देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप DT और DD टैग यूज करते रहिए। दैट इज ऑल अबाउट डेफिनेशन लिस्ट। देन कम्स नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट कोई अलग टाइप की लिस्ट नहीं है। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब है? नेस्टेड वर्ड कब यूज किया जाता है? जब एक टैग, कोई एक पर्टिकुलर टैग क्लोज किए बिना कोई दूसरा टैग शुरू कर देना, यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दैट टाइप ऑफ टैग इज कॉल्ड नेस्टेड टैग। और यहां पर जो टैग है वो लिस्ट है, इसलिए हमने क्या बोला है उसको? नेस्टेड लिस्ट। When a list is placed inside another list, तो नेस्टेड लिस्ट क्या होगी? जब एक लिस्ट को दूसरे के अंदर डिस्प्ले किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की लिस्ट देखिए, यहाँ पर दो नेम्स हैं, दो हाउसेस के नेम्स हैं। वन इज राधा हाउस, पार्वती हाउस, और उनके जो मेंबर्स हैं, जो उनमें बच्चे हैं, राधा हाउस में 3 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए ये, और पार्वती हाउस में ये 3 स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी थी। पहली लिस्ट किसकी थी? हाउसेस की। और हाउसेस के अंदर मैंने किसकी लिस्ट इन्वॉल्व कर दी? स्टूडेंट्स की लिस्ट। तो इस तरीके की लिस्ट क्या हो गई? नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही ऑर्डर्ड लिस्ट आएगी या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगी। इट कुड बी लाइक, देखिए यहां पर अभी क्या हो रहा है, अभी यहां देखिए क्या हो रहा है, ये कैसे टाइप की लिस्ट है? बुलेट है इसके सामने, दैट मीन्स ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। हाउस की जो लिस्ट थी वो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। तो इसी तरीके से यहां पर ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती थी और ये वाली लिस्ट अनऑर्डर्ड भी हो सकती थी, या ऐसा भी हो सकता है कि ये भी अनऑर्डर्ड हो, ये भी अनऑर्डर्ड हो। इट वर्क्स इन बोथ द वेज। सो एन अनऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा भी ट्रू। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thanks for watching. Please do not forget to subscribe the channel.